जय हिंद, नमस्कार साथियों। देखिए, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो करंट में चर्चाओं में बना रहता है। ठीक है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है जिसका नाम है आपका नाटो। क्या है दोस्त? इसका नाम है आपका नाटो। तो नाटो के बारे में हम सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। आखिरकार कैसे बना नाटो और क्या करता है नाटो। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में हम इसी क्लास में बात करने वाले हैं। बहुत बेसिक से चीजों को समझने वाले हैं, सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए। तो नाटो को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध के समय। आपको पता है 1939 से लेके भैया, कब से लेके 1939 से लेके और 1945 तक क्या चला था? द्वितीय विश्व युद्ध चला था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति होती है 1945 में। क्या हो जाता है आपका? समाप्त हो जाता है। और इसे समाप्त होने के बाद जो यूरोप के देश होते हैं उनके मन में क्या ख्याल आता है? क्योंकि उस समय जो एक देश हुआ करता था जिसे आप यूएसएसआर कहते हो। क्या कहते हो भैया? जिसे आप यूएसएसआर कहते हो, इसका नाम था आपका सोवियत संघ। क्या था? सोवियत संघ, जिसे वर्तमान में आप रूस कहते हो। ठीक है, आपको पता है 1991 में रूस का विघटन हो जाता है और बहुत सारे देश रूस से अलग हो जाते हैं। लेकिन 1991 से पहले रूस एक बहुत बड़ा देश हुआ करता था जिसे आप यूएसएसआर या सोवियत संघ कहते हो। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो आपका पूर्वी यूरोप था, पूर्वी यूरोप से यूएसएसआर अपनी सेना हटाने से मना कर देता है। क्या कर देता है? इनकार कर देता है अपनी सेना हटाने से। तो यूरोप के देशों के मन में एक विचार आता है, क्यों आने वाले टाइम में यहाँ पर रूस कहीं ना कहीं साम्यवादी शासन की स्थापना करने वाला था। ठीक है, आपने देखा होगा रूस एक ऐसा देश है यहाँ पर आपकी साम्यवादी अर्थव्यवस्था लागू है। तो यूरोप के देशों के मन में एक ऐसा ही विचार आया कि आने वाले समय में कहीं ऐसा ही ना हो कि रूस हमारे यहाँ पर क्या कर दे, एक साम्यवादी साम्राज्य स्थापित कर दे। इसी के लिए 1945 में 1945 में ही वाशिंगटन डीसी वाशिंगटन डीसी में अमेरिका के साथ मिलकर कुल 12 देशों ने एक निर्णय लिया कि हम एक ऐसा संगठन बनाएंगे कि हम जो यूएसएसआर है इसका मुकाबला कर सकें। ठीक है, तो अब होता क्या है? तो ये तो हमारे सामने आ जाता है कि नाटो की स्थापना कैसे होती है। लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि नाटो की स्थापना वास्तव में हुई कब थी। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए दोस्त, नाटो की फुल फॉर्म होती है आपकी, एन का मतलब होता है नॉर्थ, ए का मतलब अटलांटिक, टी का मतलब ट्रिटी और ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में कहा जाता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। तो इसकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी भैया 4 अप्रैल 1949 को। अब 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हो जाती है। उसके बाद जो नाटो का हेडक्वार्टर रखा गया था वो रखा गया था आपका ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स आपकी कहाँ की राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी है। ठीक है, अब देखिए नाटो कार्य कैसे करता है। अब हम समझेंगे जो आपका नाटो है यह कार्य कैसे करता है आपका। चलिए देखिए, इस चीज को मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि नाटो कैसे कार्य करता है, आपको सारी चीजें इसमें ही क्लियर हो जाए। मान लो ये हमारे पास नाटो है। क्या है भैया? ये हमारे पास नाटो है और नाटो के जो सदस्य देश हैं वर्तमान में, वो कुल सदस्य देश 32 हैं। ठीक है, कितने हैं? 32 हैं। अब मान लो वर्तमान में कोई नाटो का सदस्य देश है, ये 32 सदस्य देश हैं नाटो के। इन 32 सदस्य देशों के ऊपर अगर कोई बाहरी देश अगर कोई बाहरी देश आक्रमण करेगा, क्या करेगा भैया? आक्रमण करेगा, आक्रमण करेगा, तो यह आक्रमण नाटो के सभी 32 देशों पर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सभी 32 देशों पर यह आक्रमण माना जाएगा और जो उसका जवाब देंगे
यह नाटो के 32 के 32 देश मिलकर इसका जवाब देंगे। तो यहाँ से निकल कर क्या आता है कि अगर नाटो के किसी एक देश पर कोई बाहरी देश हमला करता है तो जितने भी नाटो के देश होंगे उस हमले का मिलकर जवाब देंगे। तो अगर कोई देश नाटो में शामिल हो जाता है तो वह होता क्या है कि उसके हाथ में एक सुरक्षा आ जाती है। आपने देखा होगा कि यूरोप के ज्यादातर देशों के पास अपनी सेनाएं नहीं है, वह चाहते हैं हम नाटो में शामिल हो जाएं तो हमारे पास एक सुरक्षा आ जाएगी, हमारे पास एक सुरक्षा कवच आ जाएगा। तो इसीलिए यूरोप के ज्यादातर देश हैं जिनके पास अपनी ज्यादा अच्छी सेना नहीं है, इसीलिए वह नाटो में शामिल होना चाहते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था, लेकिन रशिया ने उससे मना किया था कि अगर आप नाटो में शामिल हुए तो हम आक्रमण कर देंगे। और अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता तो आप भी सोच सकते हो कि आने वाले टाइम में कैसी स्थिति हो सकती थी। लेकिन वर्तमान में आपकी यूक्रेन की स्थिति आप देख सकते हो कैसी हो गई है, क्योंकि वह नाटो में शामिल नहीं हो पाया, इसीलिए नाटो के देश और आगे उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, तो यही होता है आपका नाटो कि अगर कोई देश नाटो का सदस्य है और उस पर कोई बाहरी देश आक्रमण करता है तो नाटो के सभी देशों पर वह आक्रमण माना जाता है और उसका जो जवाब देते हैं वो नाटो के सभी देश मिलकर उसका जवाब देते हैं। ठीक है, अब देखिए इन 32 देशों में कौन कौन आते हैं। इन 32 देशों में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपका, जो बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। अगर नाटो के कुल सदस्यों की बात करें तो वर्तमान में इसके कुल सदस्य 32 हैं और इन 32 सदस्यों में 31वां इसका सदस्य बना था वो बना था मैसिडोनिया। कौन बना था? मैसिडोनिया बना था। हाल ही में इसका 32वां सदस्य देश बना है आपका स्वीडन। कौन बना है भैया? स्वीडन। अब आपके मन में आता होगा कि भारत भारत नाटो में शामिल क्यों नहीं होता? भारत के पास इतनी सेना है, भारत के पास इतनी अपनी आधुनिक चीजें हैं कि भारत अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है। और आपने देखा होगा पूरी दुनिया में भारत की सेना चौथे नंबर पर आती है और एशिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना हमारे देश भारत के पास है। पूरी दुनिया की हम बात करें तो भारत के पास चौथे नंबर की सबसे शक्तिशाली सेना पाई जाती है, इसीलिए भारत को जरूरत नहीं पड़ती वह नाटो में शामिल हो। तो ये था आपका आज का टॉपिक नाटो का। ऐसी क्लासों के साथ हम मिलेंगे कल की क्लास में। लेकिन अगर आप रेलवे वगैरह किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जुड़ सकते हो मिशन रोजगार, मिशन सरकारी नौकरी, इसमें आपका एनटीपीसी का उत्कर्ष बैच है। इसमें इतनी सारी फैसिलिटी आपको इसमें मिलने वाली हैं और ये बैच मात्र आपको 199 रुपये में भैया मिलने वाला है। इसी तरीके से आगे हम बात करें तो ये है आपका एग्जाम विधि का मिशन सरकारी नौकरी। इस मिशन सरकारी की नौकरी के अंतर्गत आप कोई भी बैच मात्र 199 रुपये में ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको ई बुक तथा भैया हैंड रिटेन नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। और अधिक जानकारी के लिए नीचे नंबर दिए गए हैं, आप इन पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।